नमस्कार। अक्सर हम सबके पास किसी दोस्त या रिश्तेदार का फोन आता है और वो पूछते हैं, यार ये स्टॉक मार्केट में पैसा कैसे लगाते हैं। तो चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। हो हल्ले और रातों रात अमीर बनने की कहानियों से दूर, एकदम असली और प्रैक्टिकल तरीके से। यही तो वो सपना है जो ज्यादातर लोगों को शेयर बाजार की तरफ खींच लाता है। एक उम्मीद कि बस एक सही स्टॉक हाथ लग जाए और जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह हकीकत है या सिर्फ एक बहुत बड़ा छलावा। हम सब ने देखा है, इंस्टाग्राम या फेसबुक स्क्रॉल करते हुए किसी का स्क्रीनशॉट सामने आ जाता है। बड़े बड़े हरे अक्षरों में लिखा होता है 50 लाख का प्रॉफिट। और ये देखकर मन में तुरंत आता है, अरे वाह, ये तो बहुत सही है, हमें भी यही करना है। एक पल में हम उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। लेकिन एक मिनट रुकिए, चलिए जरा गहराई से सोचते हैं। ये जो 50 लाख का प्रॉफिट दिख रहा है, इसके पीछे की कहानी क्या है? मतलब कितना पैसा लगाकर ये प्रॉफिट बना? कहीं 5 करोड़ लगाकर तो 50 लाख नहीं कमाए। और इसमें टाइम कितना लगा? 1 दिन, 1 महीना या 1 साल? और क्या ये कमाई रोज हो रही है या इससे पहले हुए नुकसान को छिपाया जा रहा है? ये वो सवाल हैं जो पूछने बहुत जरूरी हैं। याद रखिए, जो दिखता है वो अक्सर कहानी का सिर्फ एक छोटा सा अच्छा वाला हिस्सा होता है। तो ठीक है, अगर रातों रात अमीर बनना सिर्फ एक सपना है, तो फिर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने की असली वजह क्या है? असल वजह है एक ऐसा खतरा, एक ऐसा दुश्मन जो हमें दिखाई नहीं देता, पर वो चुपचाप हमारे पैसे की ताकत को कम कर रहा है। इस दुश्मन का नाम है इन्फ्लेशन, यानी कि महंगाई। देखिए, सीधे शब्दों में इसका मतलब ये है कि आज 1,000 रुपये में जितना सामान आता है, अगले साल उतने ही पैसों में उससे कम सामान आएगा। नोट तो वही रहेगा, पर उसकी खरीदने की ताकत, उसकी वैल्यू घट जाएगी। जरा सोच कर देखिए, कुछ साल पहले पेट्रोल का दाम क्या था और आज क्या है। घर का राशन, मोबाइल का रिचार्ज, कपड़े, हर चीज़ तो महंगी होती जा रही है। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर हमारा पैसा सिर्फ बैंक में पड़ा है तो वो बढ़ नहीं रहा, असल में वो घट रहा है। ये एक ऐसी दौड़ है जिसमें सिर्फ अपनी जगह पर खड़े रहना भी पीछे हटने के बराबर है। तो फिर असली लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है इस महंगाई को हराना, और ये तभी हो सकता है जब हम अपने पैसे को बचाने के साथ साथ उसे काम पर लगाएं। उसे ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट करें जहां वो खुद बढ़े और अपने लिए और पैसा बनाए। इन्हीं जगहों को एसेट्स कहते हैं, और स्टॉक्स भी एक ऐसा ही एसेट है। अब ये शेयर क्या होता है? बहुत सिंपल है। किसी भी कंपनी का एक बहुत छोटा सा टुकड़ा, एक हिस्सा। जब कोई किसी कंपनी का शेयर खरीदता है तो वो असल में उस कंपनी के बिजनेस में एक छोटा सा मालिक, एक हिस्सेदार बन जाता है। और जाहिर सी बात है, जब वो कंपनी आगे बढ़ेगी, प्रॉफिट कमाएगी, तो उसके हिस्से की कीमत भी बढ़ेगी, यानी हमारे लगाए हुए पैसे की कीमत भी बढ़ेगी। ठीक है, ये तो समझ आ गया कि इन्वेस्ट क्यों करना है, पर सबसे बड़ा सवाल, शुरुआत कैसे करें? अगर कोई बिल्कुल नया है तो उसका पहला कदम क्या होना चाहिए? चलिए इसी को समझते हैं। एक बहुत पुरानी और सच्ची कहावत है, तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही पड़ेगा। स्टॉक मार्केट का भी बिल्कुल यही हिसाब है। बाहर किनारे पर बैठकर 100 किताबें पढ़ने या 1000 वीडियो देखने से वो बात नहीं आएगी जो पानी में एक छोटी सी डुबकी लगाने से आएगी। असल सीख तभी शुरू होती है जब पहला कदम उठाया जाता है। तो पहला कदम, एक डीमैट अकाउंट खोलें। आजकल ये बहुत आसानी से ऑनलाइन खुल जाता है। दूसरा कदम, उन कंपनियों के बारे में सोचें जिनके प्रोडक्ट्स हम रोज इस्तेमाल करते हैं। टाटा का नमक, एयरटेल का सिम, रिलायंस का पेट्रोल। और तीसरा, किसी एक जानी पहचानी कंपनी में एक बहुत छोटी सी रकम इन्वेस्ट करें। यहां मकसद प्रॉफिट कमाना बिल्कुल नहीं है, मकसद है बस खेल में शामिल होना। पता है इससे क्या होता है? एक साइकोलॉजिकल बदलाव आता है। जिस पल हमारा थोड़ा सा भी पैसा बाजार में लग जाता है ना, हम सिर्फ बाहर बैठे दर्शक नहीं रह जाते, हम खिलाड़ी बन जाते हैं। फिर अपने आप मजा आने लगता है। अरे आज शेयर ऊपर क्यों गया? अच्छा, कंपनी ने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है। आज नीचे क्यों गिरा? ओ, मार्केट में कोई नेगेटिव खबर है। मतलब सीखने की जो रफ्तार है वो 10 गुना बढ़ जाती है। चलिए अब एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन दूर करते हैं। स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने के 2 मुख्य रास्ते हैं। एक है इन्वेस्टिंग और दूसरा है ट्रेडिंग। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये दोनों जमीन आसमान का फर्क रखने वाले 2 बिल्कुल अलग अलग खेल हैं। इसको एक सिंपल उदाहरण से समझते हैं। इन्वेस्टिंग का मतलब है एक अच्छी प्रॉपर्टी खरीदकर उसे सालों तक रखना ताकि उसकी कीमत बढ़े, जबकि ट्रेडिंग का मतलब है आज सुबह प्रॉपर्टी खरीदी और शाम को या अगले दिन ही थोड़े से मुनाफे पर बेच दी। इन्वेस्टिंग में हम कंपनी के बिजनेस पर भरोसा करते हैं और ट्रेडिंग में सिर्फ कीमतों के छोटे छोटे उतार चढ़ाव से फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। और एक बात बिल्कुल साफ साफ समझ लेनी चाहिए, ट्रेडिंग कोई लॉटरी का टिकट नहीं है। ये एक हाई स्किल प्रोफेशन है।
जैसे एक डॉक्टर या इंजीनियर बनने में सालों की पढ़ाई और प्रैक्टिस लगती है, ठीक वैसे ही एक अच्छा ट्रेडर बनने के लिए भी कम से कम 1-2 साल की जबरदस्त मेहनत और तजुर्बा चाहिए होता है। इसीलिए जो लोग अभी बाजार में नए नए आ रहे हैं, उनके लिए सलाह हमेशा एक ही होती है, ट्रेडिंग से नहीं, इन्वेस्टिंग से शुरुआत करें। पहले बाजार की चाल को समझें, कंपनियों को जानें, अपना बेस मजबूत करें। उसके बाद अगर आत्मविश्वास आए, तब ट्रेडिंग के बारे में सोचें, वो भी बहुत बहुत छोटी रकम से। तो हमने बात की क्यों इन्वेस्ट करें, कैसे शुरू करें और क्या ना करें, पर इन सबसे ऊपर एक चीज है जो शेयर बाजार में सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है, और वो कोई सीक्रेट टिप या फॉर्मूला नहीं है, वो है एक खास तरह का माइंडसेट। और वो माइंडसेट सिर्फ एक शब्द में है, धैर्य, पेशेंस। चाहे कोई इन्वेस्टर हो या ट्रेडर, अगर सब्र नहीं है तो ये बाजार उसके लिए नहीं है। यहां पैसा समय के साथ पकता है, रातों रात उगता नहीं, और पकने में वक्त लगता है। इस बात को गांठ बांध लेना बहुत जरूरी है कि शेयर मार्केट कोई सट्टा बाजार या कैसीनो नहीं है। ये सोचे समझे फैसलों का मैदान है, जल्दबाजी या तुक्के का नहीं। जो लोग यहां हड़बड़ी करते हैं वो पैसा बनाते नहीं, बल्कि अपना पैसा गंवाते हैं। तो चलिए पूरी बातचीत को फटाफट समेटते हैं। एक नए व्यक्ति का रोड मैप क्या होना चाहिए? नंबर 1, अपना क्यों साफ रखें। महंगाई को हराने के लिए इन्वेस्ट करना है। नंबर 2, पहला छोटा कदम उठाएं, डीमैट अकाउंट खोलें। नंबर 3, सीखने पर फोकस करें। नंबर 4, सही रास्ता चुनें, यानी इन्वेस्टिंग से शुरुआत करें। और नंबर 5, सबसे जरूरी, धैर्य रखें। तो आखिर में बस एक ही सवाल है, शेयर बाजार 100 मीटर की रेस नहीं, ये एक मैराथन है। यहां सवाल ये नहीं है कि कौन कितनी तेजी से दौड़ता है। असली सवाल तो ये है कि क्या हम लंबा खेल खेलने के लिए तैयार हैं।